राधे राधे, वेलकम टू आवर फिशर चैनल. So my name is Nandita and her name is दिव्यांका. So आज है सरस्वती पूजा, इसलिए हम मेकअप साड़ी सब पहन के रेडी होने वाले हैं. और ये आपको लग रहा है मैं हेडफोन क्यों पहना है, क्योंकि ये कवर करता है. हाँ इसे देखो ना, ये बीटा ट्राइपॉड का शूटिंग कर रही है. चला सॉरी फॉर दैट पगली. गाइस. दीदी कॉल्स कर रही है एंड देन मैं करके ही सो गई थी क्योंकि मेरे को ज़्यादा चाहिए. और मेरा साड़ी इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर, वो मेरे को भी फिट हो रहा है और मैं पहन भी पा रही हूँ. मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, पर्पल कलर की साड़ी है उसमें. वो आप देख लीजिएगा. और अभी मेरी दीदी मेकअप मतलब अपना हेयर स्टाइल वाला ऐसे करेगी. और मैं तो करके ही सो गई थी, तो मेरे को नींद ही नहीं आया इसके वजह से. ये तकिया में फंस रहा था ऊपर से, और कभी कभार तो मेरा सर अंदर घुस जा रहा था, तो मैं सो ही नहीं पाई पूरी रात. अभी मैं कितने बजे उठी हूँ, यही कुछ मैं 9 बजे उठी हूँ. 9 बजने वाला है, 8:59 हो रहा है और अभी बजने वाला है. और इधर ये सरस्वती पूजा के लिए क्या तैयारी कर रहा है. वाह. उसको कैमरा नहीं देखना है, तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है वीडियो. तो गाइज मेरी साड़ी कैसी है बताऊँ मैं. यहाँ पर कैमरा रखती हूँ और बताती हूँ. मेरी साड़ी कुछ ऐसी है, कितनी सुंदर है भाई. अंदर से दिखाऊँ, अंदर से बहुत सुंदर लगती है. मेरे ऊपर तो और अच्छी लगती है. वहाँ आंटी ने बोला कि ना मेरे को बहुत सुंदर लगेगी, आप लेके जाओ. यही पसंदीदा सामान है मेरा, साड़ी मेरा. इतना एकदम टाइट लग रहा है टाइट अभी. साड़ी है मेरी, साड़ी है. देखो इसकी डिज़ाइन, इसमें डिज़ाइन पर्पस सो ब्यूटी. इसमें दिख ही रहा है मेरी ब्यूटी. तो गाइस अभी मद्देनजर रखते बोल देते हैं. अभी पापा गए हैं नहाने, तो अभी हम नहाने जाएंगे. और अभी हम बंद कर देते हैं, तब से नहाएंगे तो ये खराब गंदा भी हो सकता है, तो हम पहनने नहीं देगी. ने बोला हैप्पी सरस्वती पूजा फॉर ऑल गाइस. आइसक्रीम चलन आइसक्रीम चलन. अरे हाथ दो ना. आइसक्रीम चलन. सो गाइस अभी हमारा डेकोरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. हम बस आगे का थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो सब बचा हुआ है. तो हम लोग आपको आगे का डेकोरेशन करके मिलते हैं. पूरा डेकोरेशन हो चुका है. सिनाती बनाती मत दिखाना होता है कच्ची और अच्छा लटकल है. अरे रुक बंद करना. क्यों दिखा रही है. हाँ
नंदिता का मेकअप हो चुका है तो मैं आपको दिखाती हूँ नंदिता का मेकअप हुआ। आँख बंद करो। उनकी आंखों में फैला था जज्बातों से। और इसके ना इसने बाल भी कर्ल किए तो अच्छे लग रहे हैं इसके बाद। ओके मैं आती हूँ। सो गाइज नंदिता को क्या बोलते हैं, नंदिता का मेकअप हो चुका है। अभी वो साड़ी पहन रही है, पर जब तक के लिए मैं अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। और मेरी साड़ी का कलर है ये, देखो कितनी अच्छी है ना। अभी मैं इसको जल्दी से पहनूंगी। हाँ अभी मैं तैयार होंगी, इसलिए मैं अब गिफ्ट का मिरर लेके आई हूँ। चलो मैं आपको मेकअप करते करते दिखाती हूँ। सो गाइस मेरा मेकअप हो चुका है, ये देखो पीछे जरूर होने ही लगता है सब। कलर का माचिस लेके आ नंदिता। माचिस नहीं तो लाइटर। अनमोल आ नहीं कहाँ उधर कोना में है। ओए जानो गाना लगाओ ना। ओए पॉज कर दो। क्या कर रहा है? पूजा कर और क्या? घंटी क्या? कैसे कर लेते दोनों हाथ से ऐसे? हाँ किताब लास्ट में मेरे को भी तो खड़ा है अभी तक। प्रसाद बने और पैर के नीचे सरस्वती माँ को। हाँ
अस्थिर से गिरते सब पानी गिरते ओए पहले कहानी पढ़ते हैं फिर आरती करें ठीक है टीवी पे आया फर्स्ट में ही आ गया सरस्वती माई का मुझे वही लगा अच्छा छोड़ना बस तो रहा है अरे ठीक है माई की जय सरस्वती माई की जय पापा का तो खाना है साढ़े 4 घंटा हो गया ईमेल आ क्या कर रहा है तू वहाँ पे बातों क्या पढ़ा निकू सबको दिखा दे नंदिता तेरे को दिखा हाय तेरे को दिखाती हूँ चरणों की धूली माथे से लगा मैं माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ हे दातारी मुझे बल और बुद्धि दो चुप ना निकू चुप हे माँ सरस्वती आपकी अनंत महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त है हे माँ अब आप ही हमारे पापों को दूर करो संपूर्ण वैभव बुद्धि और बल की राशि मृत्यु और विनाश को प्राप्त होने वाली सर्वज्ञा आपकी जय हो हाथ में वीणा को धारण कर आप सदैव ही शुभ्र हंस पर सवारी करने वाली हो हे माँ आपकी जय हो हे माँ आपने चरणों में भुजाओं वाली रूप को धारण किया और संपूर्ण संसार में विख्यात हो गए जिस समय संसार में पाप बुद्धि वाले बढ़ जाते हैं और जब धर्म की ज्योति मंद पड़ जाती है हे माते आप तभी अवतारित होकर संपूर्ण पृथ्वी को पाप से रहित कर उसका उद्धार करती है आपने महिषी वाल्मीकि पर कृपा की तथा उन्हें अत्यधिक विद्या बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर जग प्रसिद्धि किया वे भगवान राम के जीवन चरित्र अद्भुत काव्य रामायण की रचना कर अधिक कवि के पद पर प्रतिष्ठित हो गए हे माते आपकी ही कृपा दृष्टि से महाकवि कालिदास जो जन्मति थे विश्व विख्यात हो गए महाकवि तुलसीदास सूरदास विद्वान कवि तथा जो अन्य अनेक ज्ञानी विद्वान हुए हैं हे माँ उन सभी को आपकी कृपा के अतिरिक्त और कोई भी सहारा नहीं था उनकी कृतियाँ आपका ही प्रताप है हे माँ भवानी आप अपने इस दास को दुखी और दिन जानकर वही कृपा इस पर भी कीजिए माता आप अपने पुत्र को कुपुत्र हो जाने पर भी क्षमा करती हैं क्योंकि पुत्र तो अनेक अपराध करते ही रहते हैं
हे माँ, आप मेरी लज्जा की रक्षा करो। मैं हृदय से अनेक प्रकार से आपकी विनती करती हूँ। हे माँ जगदम्बा, आपकी जय हो, जय हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे केवल आपका ही सहारा है। मुझ पर कृपा करो। मधु और कैटभ नामक भयंकर और अत्यंत बलशाली राक्षसों ने जब विष्णु भगवान से बाहु युद्ध छेड़ दिया, 5000 वर्षों तक घोर संग्राम होता रहा। फिर भी ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण वे पराजित नहीं हो रहे थे। हे माँ, उस समय आप ही ने विष्णु जी की सहायता की और उन दुष्ट राक्षसों की बुद्धि उलट दी। इसलिए उन दुष्टों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार मेरे शत्रुओं का भी नाश करो। हे माते, मेरे मनोरथ पूरा करो। हे माते, चंड और मुंड नामक दैत्यों को दुष्टता में अत्यंत कुख्यात थे। आपने क्षण भर में ही मार गिराया। रक्तबीज जैसा समर्थ पापी राक्षस, जिसका नाम सुनकर देवता मुनि आदि का हृदय तथा पृथ्वी भी कांपने लगी, उसके सिर को आपने केले के खंबे की भांति काट दिया। हे जगदम्बे, मैं बार बार आपकी विनती करती हूँ। हे माँ, शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों को, जो जग प्रसिद्ध व बलशाली थे, आपने एक क्षण में मार गिराया। भरत की माँ कैकेयी की बुद्धि आपने उलट दी और रामचंद्र जी को राज्य की जगह वनवास दिला दिया। इस प्रकार आपने रावण का वध करवा कर देवताओं, मनुष्यों और मुनियों आदि सभी को सुख प्रदान किया। आपके यश का गुणगान करने में समर्थ हो सकता है। वेदों में भी आपको अनादि और अनंत बताया गया है। विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसकी रक्षा करने वाली आप है। रक्त दंतिका 100 नेत्रों वाली साक्षात स्त्री तथा दानव भक्षी राक्षसों का संहार करने वाली आपकी अनंत नाम है। आपकी पृथ्वी पर दुर्गम कार्यों का संपादन किया, जिससे संपूर्ण संसार आपको दुर्गा नाम से पुकारने लगा। दुर्ग आदि राक्षसों का नाश करने वाली हे माँ, आप सुख प्रदान करने वाली हो, मुझ पर कृपा करो। क्रुद्ध होकर यदि राजा किसी को मारना चाहता हो, जंगल में सिंह आदि हिंसक पशु यदि घेरे, सागर में मध्य नौका यदि शक्तिग्रस्त हो जाए या फिर भयंकर तूफान में घिर जाए, किसी को भूत प्रेत आदि बाहरी बाधा हो, असमय दुख, झगड़े, दरिद्रता हो अथवा संकट की घड़ी हो, आपके नाम का जाप करने से प्रकार का मंगल होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो पुत्रहीन हो और पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर हो, वह सभी देवी देवताओं को छोड़कर इस माता की पूजा करे। जो भी इस सरस्वती चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, उसके घर में सुंदर तथा सर्व गुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। उसे धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए। इससे अवश्य संकट रहित हो जाता है। जो सदैव माता सरस्वती की भक्ति में लीन रहता है, उसके समीप दुख क्लेश कभी नहीं आता है। यदि कोई बंदी 100 बार इस चालीसा का पाठ करे, तो वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे माँ भवानी, मुझे आप अपना अनन्य सेवक समझकर कृपया कीजिए और मुझे भवसागर से मुक्ति दिलाइए। हे माँ, आपकी कांति सूर्य के समान है और मेरा रूप अंधकार की भांति मुझे संसार रूपी कूप में डूबने से बचा दे। हे माँ, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दे। राम सागर जैसे अधम को आप ही आश्रय देती हैं, रक्षा करो।
ओए पॉज कर तू। हाँ ले बोल इधर आ। ले ले। फेंकना नहीं बोल फेंकना नहीं है ना लो क्या करें खराब हो जाएगा मुझे ये फोटो आराम से जल्दी नहीं है इस बहुत तेज से बदल हो गया सबको करना है सबको करेगा। चटाई खा रहे हो तू भी जावा। आप भी जाओ। थोड़ा सा मुझे हाथ छुआ दो। हाँ देखिए ना करना सबके दे दे यार आरती दे दे ले ले सब ले क्या आरती है ना। वो उसका दे दो। दे दे। कितना ऊपर रखी है। हेलो